अस्सलाम वालेकुम। दीवाने की दीवाने हर जगह मौजूद हैं और दीवाने शाह का ये पहाड़ जिस तरह स्पीड से ऊपर जाता है, ये जो चोटी आप देख रहे हैं, इस चोटी के पीछे दीवाने शाह की चिल्लागाह मौजूद है, जहां पर एक चश्मा भी मौजूद है। कई बार हमने कोशिश की इस पहाड़ पे चढ़े, देखने में बहुत आसान है मगर अक्सर लोग नहीं चढ़ पाते हैं और अक्सर लोगों को पता भी नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ लोग आए हुए जो सेवेंट से निकले, कितने दिन में यहाँ पहुंचे हैं और कितने दिन में आगे जो है वो जाएंगे। इनसे पूछेंगे, इनसे बात करेंगे अगर ये इजाजत देंगे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर जी कुछ अपने बारे में बताएंगे? जी हाँ। आपका काफिला कब निकला, कैसे जमा होते हैं, फाइनेंस कौन करता है, यानी कि आप अपनी मदद आप होते हैं? जी हाँ, हमारी मदद आप अपनी खुद करते हैं, नूरानी की दुआएं। हम 23 शाबान को वैसे हम अपने घर से निकलते हैं और काफी सारे काफिले, कोई 21 को निकलता है, कोई 22 को निकलता है। नूरानी की राह में 2003 से राह में चल रहा हूँ। तो लोग खुद ही आपसे, ये सारे दोस्त यार आपके आ जाते हैं या आपको बुलाने पड़ता है? जी जी नहीं, होता है, कुछ बताएंगे? जी हमारी वैसे अंजुमन अल हुसैनी असीरान शाम रतोदर की है, जिला लाड़काना। हमारी अपनी अंजुमन बनी हुई है, हमारे सारे काफी सारे अज़ादार हैं, हम हर राह पे ड्यूटी देते जलते हैं। तो यहाँ भी लाल से यहाँ तक आप कितने दिन सफर तय कर आए? अभी हमारा 5वां दिन है इधर। जी हाँ। 5 दिन में आपने तकरीबन 80-90 किलोमीटर तय किया? जी हाँ जी हाँ। तो रोज कितना चलते हैं? रोज तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर तक का सफर होता है, 20-22 किलोमीटर रोजाना। कभी 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, वक्फा कभी दोपहर, कभी ठहरते हैं, कभी रात को इधर ठहरते हैं। इसी तरह यहाँ दीवाने बादशाह पे हम 2 दिन मिला करते हैं। तकरीबन इसी तरह से आते हैं कि दीवाने बादशाह के मेले में हम शरीक हो सके। दीवाने बादशाह का मेला होता है इधर। इसके आगे हमारा सफर काफी इधर ही 4-5 दिन तक होगा। आधा सफर हमने कर लिया है अभी। जी हाँ, आधी मंजिल हो गई है हमारी। आप 8 रमजान तक जो है वहाँ नूरानी पे पहुँचे? जी हाँ जी। तो यहाँ से आपको 2 दिन लगेंगे, 3 दिन? 7 दिन लगे। अभी रमजान का काफी सारे काफिले जो है इधर रमजान का चांद देखकर फिर उसके बाद निकलते हैं। सर हर जगह पे एक रात रुकनी होती है? जी हाँ, एक रात। अभी इसके बाद हम जाएंगे, लतीफ सरकार की मस्जिद है, मौला के मच हैं, भोला अल्लाह के हैं, मौला की गेट हैं, लतीफ सरकार की खुई है, उसके बाद मोहब्बत फकीर है, उसके बाद नूरानी सरकार है। हमारा कसीदा सुनाएगा। ये हमारा मदा खान है, कसीदा। गदागरी करो हुसैन की, गदागरी करो हुसैन की, ये ही देता है हर खुशी। गदागरी करो हुसैन की, गदागरी करो हुसैन की। मांगा एक सवाली ने, साथ मिले उसको बेटे। मांगा एक सवाली ने, साथ मिले उसको बेटे। सबसे कहने लगा हंस के राहिब यही, गदागरी करो हुसैन की, गदागरी करो हुसैन की। करबल में घर लुटवा के, सजदे में सर कटवा के। करबल में घर लुटवा के, सजदे में सर कटवा के। दीप शबीर ने की अता जिंदगी, गदागरी करो हुसैन की, गदागरी करो
हुसैन की गदागरी करो, हुसैन की साईं बहुत बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे और बहुत दे। बड़ी ड्यूटी दे रहे हैं आपको। सभी लोग कर रहे हैं आपके लिए। बस अभी ये मोहब्बत फ़कीर के एक बहुत पुराने मजाविर, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और आपको मुस्तफ़ीद करवाते हैं इनके इल्म से, इनकी दनाई से और इनकी अकल से कि ये वो रहनुमाएं यहाँ लोगों के जो उनके कल्ब को रोशन करते हैं और उसके साथ साथ मौला की जो है वो बड़ाई पेश करते जाते हैं जहाँ रुकते हैं। तो बात करते हैं हम। वालेकुम सलाम। सरकार, ये रास्ता हम लोग चलते हैं, ये शहंशाह कलंदर किबरिया का रस्म अदा करते हैं। कलंदर किबरिया जाहिर करवाया है लाउतला मकान को, रास्ता दिखाया शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सरकार ने। तो इसलिए ये वो रस्म है, हर किसी की आस मुराद है, इस रस्म पे चलते हैं। ये करबला वालों का रस्म है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको जिंदगी दे और इसी तरह आप लाहूत करते रहें और लोगों को इल्म बांटते रहें। मौला पाक आबाद रखे आपको, आपको भी सदाई आबाद रखे। आपको भी बहुत जगह देखा है, नेट में, टीवी में लोगों ने दिखाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी आल औलाद की खैर करे, आपकी आस पड़ोस की खैर करे, मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान की हर घर की खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। ये अली मदद आए एक और काफले से मिलते हैं और इनसे बातें करते हैं और इनके इश्क को जानते हैं। ये हमारे पीरो मुर्शिद। एक और काफले के सरबराह सैयद से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाह पीर मौला, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मालक का एहसान बाबा, उसकी जात पाक के करम है। बस राह मुसाफर है, मालक के नगरी में जा रहे हैं। जी बाबा। कब से ये इस इश्क में आप चल रहे हैं? माशाल्लाह बाबा, मैं सन 1971 से सफर कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं था, इधर जंगल था, बियाबान था। हम लोग यहाँ से चलते थे नांगे और गुलमोहर जिनको लगी हुई होती थी,
वो शहनशाह कलंदर की काफियों में से हम लोग निकलते थे। हमारे 4 काफले वहां से रवाना होते थे। पहला काफला होता था दोदामर्द हकानी वालों का, जो गाजी के नाम से मुंसलिक था। गाजी का काफला दोदामर्द हकानी वाले जा रहे हैं, वो सखी साईं बाबा थे, वो लेके चलते थे। फिर 22 को निकलता था औलादी अमीर सरकार का और शाह अब्दुल लतीफ बिटाई सरकार का, जो बाबा जाफर शाह वाले और शबीर शाह वाले बाबा इकबाल शाह वालों के वालिद साहब, ये चलते थे। मैं भी उन्हीं के साथ ही होता था। शाह शम्स तबरेज की फुकरा भी उन्हीं के साथ ही होते थे। फिर उसी जमाने से गुलमोहर लगी नांगे होते थे, जिनको न खाने का पता था न पीने का पता था। फिर ये मुसाफरी करते थे, क्योंकि सबक मिला हुआ है। शहनशाह कलंदर ने फरमाया था, शाह शब्बाज शाह सवारम मस्तो अलस्तम बेनाम बेनिशान मर गुला मकानम हैदरियम कलंदरम मस्तम मन बंदाए मुर्तजाम के अली अस्तम। वो जो शहनशाह ने सबक दिया करते थे, आप सरकार के हुक्म के मुताबिक नूरानी पे फिर ये गाँव में हम लोग को भेज देते थे। हम लोग गाँव में जाते थे, किसी ने जो प्याज दिया, किसी ने लस्सी दी, किसी ने रोटी दी, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा फिर हम वो सादात के बीच में रखते थे गदा छपा करके। उनमें से टुकड़ा टुकड़ा हम लोगों को नसीब होता था, उसी पे सफर करने लग गए। फिर ये 1990 का जब दौर आया तो हमारे साथ जमाने के लोग आ गए, बेअदब लोग आ गए, बेशनास लोग आ गए। उनको पता नहीं है या कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कौन सी मंजिल है, किस तरीके से हम लोगों ने चलना है। क्योंकि हम लोगों को ये मालूम हुआ कि जो अल्लाह ने अपना नूर पंचतन का भेजा था, आप सरदार सोने मोहम्मद को फरमाया था कि आपको कहाँ पर भेजें। आपने फरमाया हमें ये लामकान भेजो। फिर उसी पे ये लामकान में सबसे पहले पंचतन का नूर इस धरती पे आया, तो इस जगह पे आया। उसी वजह से इसको लाउट क्या हम लोग करते हैं, ये क्या है कि अजब दरगाह बेदीदम मशहद मक्का मदीना मुनव्वरा तवाफ व आन तुरबते रा गाजियान अकबर हज। ये हम मलंगों के लिए एक अकबर हज है बाबा। हम उसी के लिए यहाँ से फिर सफर करते हैं, एहराम बांध के निकलते हैं, शहनशाह के कचकोल का ये लंगर लेते हैं, अपने साथ फिर सफर रवाना करते हैं। फिर ये सफर बाई सफर, मंजिल ब मंजिल, फकर पुकरा, जिधर मालक का करम मालक। अभी जो आपके साथ फुकरा चलती है, वो इश्क में चलती है या हाजत में चलती है? बाबा रले मिले लोग हैं मिक्स हुए पड़े हैं। बाकी ये एक अलग ही दुनिया है और आसान नहीं है आम लोगों के लिए। ये वही कर सकता है जिसको लगन हो या इश्क उसके अंदर भरा हो, या उसकी तड़प ऐसी हो कि वो हर चीज दुनिया छोड़ के इस राह पे चल जाए, या फिर उसको दुनिया चाहिए हो तो वो चलता है। हाँ, इसी हवाले से मैं आपको 2 चंद सिटरें सुबह का टाइम में वो उसी हिसाब से हवाला देता हूँ। बोलते हैं, फजर फजरान नेक नजरान दूहा मटी नाम निशान गुजर गुजरान शाह रोजा रोजाना आमदनी पाक बदस्त खानदान एल बैत मोहम्मद मुस्तफारा यारो बखफारा खुदी खुशरुई खान खैरुन निसायरा हसन दराजा दमदम पाक पंचतन पाक दराजा उमैरा 4 तबक शम्स वल कमर रागले गले ने 5 पीरा ने रा वलीदो अंसारा शम्स वल कमर गुल अला गुल मोहम्मद गुल अली गुल फातिमा ज़हरा गुल हसन वल हुसैन गुल जैनुल अबाय गुल बाकरो गुल जाफर सादक गुल दर गुलिस्तानी गुल हरम गुल मूसा काजम गुल अली रजा गुल अली नकी गुल अली तकी गुल हसन असगरी पुष्ट पनाई गुल हादी महदी हर के राव दर 10 चिश्मे बरिंद हराज के सदकुल्ला कशफाल जमाल फुकरा दस्तार गुफ्तार तोरी जबूर फरकान हजरत मोहम्मद मुस्तफारा सिनो फरजंद हजरत इमाम मूसा काजम रजा का खत मिला राय गेलानी दौराने गाजिया ने जबरदस्त रा कलंदरा ने अब्दाला ने सूफिया ने सरमस्त रा कलंदरा ने इलाही बुजुर्गी बेअमीरी खुदारा दफ्तानी 30 सिपारे कलामुल्ला रा अफ्त कुतब सैयद अहमद मोहम्मद नवल नो बहर का बरकरार 4 पीर जिंदा अली मुश्किल कुशा शेर खुदा दंग अली विच बिलोट सोतपुर सेवन नूरपुर का जहूर बरकरार 80,000 कुतब हजरत अमीर पीर सैयद जलाल सुर्ख शेर जलाल का बरकरार ऊ कुतब मखदूम जहानिया जहां गश्त का बरकरार शश कुतब मखदूम नजर शाह कीमियाई का बरकरार। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने तो पूरा शजरा खींच दिया। मौला आपको सलामत रखे। आप हमारे पास आए हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। आपको मौला पंचतन पाक और तौफीक ज्यादा दे। हमारे पास ये थोड़ा सा था मालकों का दिया हुआ वंड, वो मैंने आपके आगे नजराना पेश किया है। सोने सरदार की मना मार्फत से उन्होंने मुझे तौफीक दी, मेरे अंदर सीने में ताकत दी, मैंने आपको सुना।
बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी मेहरबानी बाबा, आपको अभी मैं उस्ताद अहमद के साथ हूँ और इन्होंने जब हम आए तब भी बड़ा अच्छा हमारा इस्तकबाल किया। अभी बात करते हैं इनसे, मिल गए मुझे। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। सर, ये हमारा शिकारपुर साईं आजम शाह, सखी मस्त गाजी गुलाम शाह, ये सारे हमारे वहाँ से कुछ मुख्तलिफ शहरों से हैं, अपने अपने गाँव से। बस मौला देता है हमारे को, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। उसके लिए मेहनत करते हो? सारे साल अपना मेहनत करते हैं। पैसे जमा करते हो? पैसे जमा करते हैं, बच्चों को रोजी रोटी भी देते हैं, बच्चों से और इजाजत भी लेके राजी पाजी होके, अम्मी अबू से, भाइयों से, सारों से राजी पाजी होके फिर हमारे को इजाजत मिलता है। जो बत्ती दिहाड़े हम इस राह में चलते हैं, मुर्शिद की ड्यूटी में। बोला था लाउड करना शुरू करो। बस ये रूह ने बोला है, ये रूह का मिला। देखा या सुना, बहुत से लोग इश्क में करते हैं, हम भी लोग जो है वो फिक्र में करते हैं, फिक्र ये कि मेरी ये हाजत पूरी हो जाए और मैं ये कर लूंगा, दाऊद कर लूंगा। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। हाँ सर जी, ये मोहम्मद का रास्ता है, यहाँ पे हर चीज मिलता है, समझा, और किसी चीज का भी टेंशन नहीं होता है। नारा जब मौला का लगाता है तो हक मौजूद सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। बोलो बोलो, पढ़ता नहीं पढ़ता वाला बाकी संगतों को, सारों बकरा को, या अली मदद हमारी तरफ हर साल इस रास्ते में आया करे, कुछ मोहब्बत देखे, यहाँ से मोहब्बत ले ले और मोहब्बत दे दे। हर साल संगतों को, सबको या अली मदद हमारा, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, और ये आसिफ भाई का हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसको भी लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और सबको या अली मदद हमारा, सबको या अली मदद। ये देखें संगतें, मलंग फकीर बैठे हैं, कुछ थके आ रहे हैं जो सुबह फजर में चले और इस वक्त पहुंचे, और कुछ रात के बैठे हुए और अपनी मस्ती में मस्त हैं। इनके आप बैग्स देखें, इनकी चाहत देखें, इनकी रंगत देखें और इनका लिबास देखें। कहीं से इन पे कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसी थकन नहीं है, कोई बेजारियत नहीं है, और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जो ये भागे चले जाए। ये अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपनी चाहत के हिसाब से हर उस दरगाह पर या उस ज़ियारत पर या उस मोड़ पर रुकते हैं जो एक सुन्नत भी है। इनसे पुराने जो लाल के मलंग थे उनकी वो पूरी करते हुए चलते हैं, और उसके साथ साथ जो है ये अपना सफ़र जारी रखते हैं। ये अपनी जिंदगियां दे बैठे हैं और अपने आप को सपुर्द कर बैठे हैं, लाल से लेके नूरानी सरकार तक को। मलंग बैठे हैं, मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ है, सब एक दूसरे को जानते भी हैं और एक दूसरे को नहीं भी जानते, और एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ भी रखते हैं और एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं भी रखते। यहाँ लोग अपनी मदद, आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, काफिलों को मैनेज कर रहे होते हैं, और जाहिर है ये सदियों से चल रहा है, तो कई नस्लें जो हैं वो इस रास्ते में आ चुकी होती हैं और वो अपना मिशन जारी रखते हैं। बाप बेटे को, बेटा जो है वो अपने बेटे को, वो बेटा अपने बेटे को, ये सिलसिला चलता रहता है और लोग इसी रास्ते पे सालों साल चलते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, दुश्वारियां हैं, तकलीफ़ें हैं। अगर हम हर जगह तकलीफ़ें और दुश्वारियों के जिक्र करते रहें और उसके हिसाब से हम सहूलतें मांगे, तो मैं यही कहूँगा कि आप बेवकूफ़ हैं। वो इसलिए कि इस रास्ते में तकलीफ़ें हैं, सहूलतें नहीं हैं। जो लोग सहूलतें चाहते हैं
वो फिर सहूलत के पीछे ही रह जाते हैं, वो सहूलत के पीछे ही रह जाते हैं और सहूलतें उनसे आगे निकल जाती हैं। आए एक और यहाँ पे काफिला बैठा है, इनसे बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से हैं और कब से। वालेकुम या अली मदद। वालेकुम सलाम अला अली मदद बाबा। कहाँ से ताल्लुक है? खैरपुर मीरा से। साईं कब से लाउद कर रहे हैं? ये अब हमारे को चौथा साल है। किसने कहा था लाउद करें? बस अपनी मोहब्बत ने कहा था। तो इश्क में कर रहे हैं? इश्क में कर रहे हैं। इश्क हाजत में कर रहे हैं? नहीं, इश्क में कर रहे हैं। इश्क कोई में सबब तो बनता है ना? सबब तो ये बनता है जो हमारे दिल को जो सुकून इधर आता है उधर का और किसी जगह में नहीं आता है। 11 महीनों में सही। अगले साल का इंतजार करते हैं, यही मोहब्बत मिलती है। ये जो दिन आप गुजारते हैं 17 से 18 दिन जी, जाहिर है ये लोग भी रोजाना नहीं मिलते होंगे आप? नहीं, इकट्ठे होते हैं पान में 10 बंद ये इतना साल मिलते हैं, कुछ मिलते हैं वो 1-2 महीने बाद मिलते हैं। नहीं, ये वो मोहब्बत है जो 1 साल का इंतजार करवाती है। अच्छा, तो बाबा फलाना दावती पे आएगा, राह में मिलेगा, फलानी जगह पे मिलेगा, यही मोहब्बत होती है हमारी। सही। बस जब आपके सारी संगत जमा हो जाती है जी, फिर उसको लीड भी कोई करता होगा? हाँ जरूर भी चलता है, हाँ असूल भी होते हैं। सैयद फकर बादशाह, तो वो आप मुझे थोड़े समझे ना, ताकि लोगों को पता लगे ऐसी संगतों में चलना आसान बाबा। ये जो सैयद फकीर की कचहरी होती है, वो अगवान होता है हमारा रहबर राह का, समझो ना। उनके साथ होते हैं, वो जो समझाते हैं वो उसके हम देखते हैं, तो वो जो बात करते हैं वो हकीकत मिलती है, तो हमारी मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाती है। बात कर रहे हैं मलन, बैठो बात सुनो। ये जो पहाड़ है ना जी, ये जो तुम बोलते हम ऊपर नहीं जा सकते, बहुत कोशिश की है। ये मेही जबल है, मेही जबल दीवाना का, बादशाह का। जो इसके पीछे है वो बग्गा शेर है, बग्गा जबल है। तो उसके सामने जो वो सागर जबल है, जो बग्गा जबल है, इसके अंदर औत भी है। इधर भी औत है, लाहौत, यहाँ भी लाहौत है। जबल में शाह मुश्किल कुशा शेरे खुदा अली दे दीवाने दा में आर वेख ले, जन्नत दा कर दे वपार वेख ले। अली दे दीवाने दा में आर वेख ले, जन्नत दा कर दे वपार वेख ले। अली अली वर्द दी बहार वेख ले, विकदी पई ये देखे रोटियां जंगल में किस तरह बन रही हैं, दीवाने पे बगैर बेलन के जो है वो बना रहे, और गोल रोटी ऐसी शायद आप भी ना बनाती हो। अभी एक और बुजुर्ग से बात करते हैं जो लाल के और नूरानी के इश्क में यहाँ बैठे हुए हैं अकेले। मुझे काफी देर से मैंने इन्हें देखा था, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम सैयद आफ्ताब हुसैन ज़ैदी। कहाँ से ताल्लुक है? लाहौर से। सर कब से स्टार्ट है ये आप? ये मेरा 39वां लाहौर है। तो कैसे स्टार्ट हुआ? बस वो छोटे होते थे, आप पहले सेवन आते थे, फिर वहाँ पता चला कि इस रास्ते पे जाएं तो फ़क्र और ज़्यादा तरक्की करता है, तो फिर अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर जवानी से शुरू हो गए। अब मेरी एज 62 साल है। सही।
तो क्या कुछ आपको यहाँ मिला या पाया या देखा? उसको बयान नहीं कर सकता। एक दो लफ्ज में बस यही है कि अल्लाह ताला की देन है कि सिर्फ दुआ देते हैं, नमाज का कहता हूँ और कुरान पढ़ने का कहता हूँ। सर जी, कोई आपकी औलाद में से भी आपके नक्शे कदम पर है? बेटे मेरे 3 हैं, एक अमेरिका में होता है और 2 लाहौर हैं। तो कोई पैगाम देखने वालों के लिए जो लाहौत को बुरा समझते हैं या लाहौत को बोलते हैं किसी किताबों में नहीं, उनके लिए कुछ है आपके लिए? लाहौत एक्चुअल में ये है कुर्बत, गरीब आदमी से मोहब्बत करो। ये रास्ते कुछ लोगों ने नशे के लिए बना लिए हैं। सबसे बड़ा जो मेरी नज़र में नशा, शायद सबको बुरा लगे, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, रोटी है। तो मेरी सरकार ने तो मेरी वो भी बंद कर दी थी। तो फिर जब वो खुली है 7-8 साल के बाद, तो फिर अमर हुआ है कि अब दुनिया को ठीक करो। मैंने एक दफ़ा उनसे सवाल पूछा था कि मेरे पास कोई अच्छे लोग नहीं आते, जो आता है वो इसी तरह से आता है। तो सरकार ने कहता हमारे पास तो कोर ज़्यादा लोगों ने आना है, हमने इन्हें ठीक करना है। तो ये सरकार ही कर सकते हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि हम इसको मुकम्मल कर सकें। बस आती है दुनिया, जा रही है, हर अपने अपने रंग में जा रहा है। इन सब में जो हकीर है वो सबसे पहले मैं हूँ। सही। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ क्या है और क्या नहीं है, इस बात से कि उन्होंने मुझे दिया कि मैं सबसे हकीर हूँ। ये सब मुझसे बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े मलंग, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, इनमें अच्छे अच्छे बुजुर्ग हैं, मैं इनमें सबसे ज़्यादा हकीर हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या है, बस ये है कि नूरानी का इश्क है, मुर्शद की थोड़ा सा प्यार मोहब्बत है, शहबाज कलंदर किबरिया की। मैं लगा हूँ अपने आ रहे, इसी तरह कहते कहते इंशाल्लाह आवाज़ आएगी, लब्बैक करेंगे, नीचे टेरी में चले जाएंगे। सही। अगर इसे लफ्जों में से वो कुछ समझ सकते हैं तो यही पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, मौला करम करे। अस्सलाम वालेकुम। बोलो 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 सखी लाल कलंदर अली हैदर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शोबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली दी आल कलंदर, सखी लजपाल कलंदर, सखी सरदार कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ए वसदे दिल दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। जल्दी से बना। आज से मतलब सुबह हुई है जो बहुत देर से क्या बोलेंगे? रात भर के थके हुए थे, दोस्त आए हुए थे। सुबह 6 बजे सोए, ये भी तो सुबह 6 बजे सोया हूँ और अभी उठा हूँ, लेकिन बड़ी उठ चुके हैं? नहीं, अभी सोए हुए। चाय जब तक आसिफ भाई पिएगा नहीं, जब तक जो है वो आसिफ भाई ऑन नहीं होगा। बस मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा फैशन करके आपको। अभी नहीं मिल सकता, नींद बहुत आई हुई थी और चाय पीऊंगा तो फिर खैरियत से आता हूँ। तो ये है आसिफ मलंग और ये हमारा टेंट है जिसमें हमने यहाँ 2 दिन गुजारे हैं अभी, और मजीद कितना गुजारेंगे ये हमें पता नहीं है, क्योंकि जब तक इजाज़त नहीं होगी हम जाएंगे नहीं। आए दीवाने का मेला जारी है और उसके रंग है। हम दीवाने के अभी बैक साइड पर आए मज़ार के, और यहाँ रश कम है क्योंकि यहाँ पे वो लाउती हैं, वो काफ़िले जो इस रास्ते से आते हैं, और अभी आमद है और बहुत से काफ़िले आ गए हैं और बहुत से काफ़िलों ने आना है। जो सुबह करीब में थे, जो 6-7 किलोमीटर पे थे, वो तो यहाँ पे पहुँच गए। जो उससे ज़्यादा का सफ़र तय करेंगे, कुछ जो है वो 4 बजे के बाद पहुँचना शुरू होंगे काफ़िले। ज़ाहिर है हर कोई अपनी मंजिल के हिसाब से रुकता है और अपने जहाँ जहाँ उनके सदियों से स्टॉप बने हुए हैं या रुकने की जगह बनी हुई है या उनके मुकाम बने हुए, वहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद आगे वो चलते हैं। जर्नी ऑफ फेथ याद रखिएगा,
जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन जब से हमने क्रिएट किया है तो हम राशन भी दे रहे हैं उसमें, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोगों के लिए। हमने बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे बिजनेस भी हम शुरू करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, यानी कि वो अपनी नेचर को चेंज कर सकेंगे। जैसे स्टोन्स का बिजनेस है, इसी तरह और मेटल का बिजनेस है। बिजनेस इसलिए कह रहा हूँ, सस्ते दामों पे हम आपको वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी के सोल्यूशन भी आपको मिल सकेंगे। तो मेले के रंग आपने देख रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आसिफ भाई मलंग की तरफ, और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो उनकी बातें सुनते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? मुझे अचानक एक वाक़या याद आया जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मेरे साथ एक बंदा आया था, कहा था कि मैं मौलाई हूँ। मैं दीवानी शाह पे लेके आया। दीवाने पे आने के बाद उसने कहा कि इस पानी को मैं कैसे पी सकता हूँ, और ये मैं तो घर पे मिनरल वाटर पीता हूँ। तो मुझे हंसी आई और पूरी रात वो प्यासा रहा। ये चलता हुआ पानी और पीछे से आबशार का पानी, कुछ बारिश का पानी भी मिला हुआ होता है। बस आपको ये कहता हूँ कि नेचर साइड पे रख के जब आप निकलें और कुदरत आपको हर चीज सहूलत दे तो उसका शुक्र करें, और शुक्र करने के बाद जो है उस लम्हों को कैप्चर करें। ये लम्हे ही आपको जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे काम देते हैं। तो कुदरत की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। मैं आपका आसिफ मलंग दोस्त अभी आपके सामने मुंह धोऊंगा, और बहुत खुश रहता हूँ ये पुराने तरीकों में और इन जगहों पे। मुझे लगता है कि शायद ये दौर वापस आ जाए और मैं और खुश हो जाऊँ, क्योंकि शायद सहूलतें जो हैं हमें और ज़्यादा बीमार करने वाली हैं। ये कुदरती पानी है और बड़ा मज़ा आता है सुबह इस पे जब मुँह धोते आप, ऐसा लगता है कि ये पानी थकावट आपकी दूर कर देता है। बड़ा कट आ गया। ये ऐसा लग रहा है कि ये जानवर काट रहे हैं ना, क्योंकि 4-5 बंदे मिलके जानवर काटते हैं। नहीं ये जोड़ दे। वाकई दीवाने शाह दीवाना है, और यहाँ वो फीलिंग आपको मिलेंगी। मज़ार देख लें इनका, बिल्कुल सादा सा है, सादी तबीयत, और उसके साथ साथ इनके दर पे वो कुछ मिलता है कि ये मलंग ऐसे नहीं खींचे चले आते। यहाँ जुमला हाजतें जितनी हैं वो यहाँ पे पूरी होती हैं। उसके साथ साथ यहाँ लोग एक मान के साथ और एक चाहत के साथ और एक दिल लगी के साथ यहाँ आते हैं और हाजिरी देते हैं। दूर दराज, यहाँ आपको पता है गांव जो है वो बहुत दूर दूर है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, और लोग जब यहाँ आते हैं तो एक मेले का समा हो जाता है। तो इसलिए जब तक लाल के मलंग वहाँ से चलते रहते हैं और यहाँ आते रहते हैं और आगे जाते रहते हैं, ये मेला जारी रहता है। कहा जाता है कि पहले रोजे पे ये खत्म होता है, मगर हमने कई बार देखा है पहले रोजे के बाद भी दूसरे तीसरे रोजे तक भी यहाँ मलंग, यहाँ जो जिन्होंने मन्नत मुरादें मानी होती हैं वो लोग आ रहे होते हैं और काफिले पहुँच रहे होते हैं।
लोग जैसे कि मैंने पहले बताया था, ज़ियारत से लोग अपने हिसाब से इस पूरे मिशन को जो है वो तरतीब देते हैं और पूरे तरीके से अपने चलते हैं। तो यहाँ तक कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम या अली।